नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ प्रेजेंट करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल होगी। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स की सीरीज़, एसएससी सीजीएल मैथमेटिक्स की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है और कितना टाइम लगता है, क्या आसान तरीका है सॉल्व करने का, कैसे उसको अप्रोच किया जाए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, ये हमारा लेटेस्ट एग्जामिनेशन का पेपर है, एसएससी के एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो हुआ था 23 अगस्त 2017 में। जैसा आप जानते हैं टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन दिया है, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। रिवर, स्ट्रीम, ओशन, वॉट। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने की सबसे इजी तरीका है दो अप्रोच। पहला अप्रोच कि रिवर और स्ट्रीम और ओशन और हमको एग्जैक्ट रिलेशन देखना है कि पहले दो वर्ड में एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, एग्जैक्ट रिलेशनशिप। और सेकंड तरीका है एलिमिनेट द ऑप्शन। हम दोनों तरीके यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, रिवर वर्सेस स्ट्रीम, रिवर और स्ट्रीम का रिलेशन क्या है। रिवर में जो पानी बहता है उसको स्ट्रीम बोलते हैं, तो ओशन में जो बहता है उसको क्या बोलते हैं। रिवर में जो पानी बहता है उसको बोलते हैं स्ट्रीम, तो ऐसे ही ओशन में जो बहता है उसको क्या बोलते हैं। तो ऑब्वियसली पॉन्ड हो नहीं सकता है, डैम हो नहीं सकता है, सी हो नहीं सकता है, तो करंट। तो जो ओशन की जो जलधारा होती है उसको बोलते हैं करंट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए करंट। इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकेंड लगने चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले का आंसर हुआ करंट, इजी था। सेकंड क्वेश्चन है, ये आपकी एक लेटर सीरीज है और आपको पता लगाना है कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा आएगा इस लेटर सीरीज पे। वर्ड है WS:DFH और नेक्स्ट है MKI:वॉट। आपको देखना है कि पहले दो वर्ड में रिलेशन क्या है। देखिए, W, पहले जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है W और जो सेकंड वर्ड है DFH उसका है D। तो W और D में रिलेशन देखिए। W क्या है, जो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलते हैं, आखिरी से ZYXW मीन्स आखिरी से चौथा, और D शुरू से चौथा ABCD। तो जो पैटर्न्स जनरली होते हैं लेटर सीरीज में वो क्या होते हैं, रिवर्स ऑर्डर सीक्वेंस, फॉरवर्ड ऑर्डर सीक्वेंस, स्किपिंग द लेटर, स्किपिंग बाय 1 2 3 4। ये सबसे ज़्यादा कॉमन पैटर्न्स है। तो इसमें हमने देखा W जो आखिरी से चौथा, D शुरू से चौथा। तो सिमिलरली अगर MKI है, अब M हमको देखना है शुरू से या आखिरी से कौन सा है। अगर M को करें तो ABCDEFGHIJKL M। M है शुरू से 13th, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा आखिरी से 13th। आखिरी 13 क्या होता है, N। M के बाद N आता है, टोटल 26 होते हैं। N हमारा हुआ लास्ट से 13th लेटर। इसका मतलब जो वर्ड आएगा वो शुरुआत होगा N से। अब ऑप्शन देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है जिसमें शुरू में स्टार्ट हो रहा है N, तो हमारा आंसर हो गया NPR। सेम पैटर्न आप बाकी लेटर से भी वेरीफाई करेंगे तो आपको सेम मिलेगा। इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगाने हैं और इसका आंसर आ जाएगा NPR। तो जो भी लेटर सीरीज है उसमें आपको पैटर्न देखकर एग्जैक्ट रिलेशनशिप पता करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। नंबर्स दिए हैं आपको, चौथा नंबर निकालना है, रिलेशन क्या है। देखिए, अब सबसे पहले देखिए -3/7 और 7/3। -3/7 और 7/3 का रिलेशन क्या दिख रहा है, एक तो रेसिप्रोकल हो गया, -3/7 को रेसिप्रोकल करके 7/3 बना दिया। ठीक है, और नेगेटिव साइन का पॉजिटिव साइन हो गया। तो दो चीज़ किया हमने, रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज। तो 9/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/9 और प्लस का माइनस, तो आंसर आना चाहिए -2/9। तो ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड लगने चाहिए, उससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में नहीं चाहिए टाइम, सिर्फ 15 सेकंड आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इजी था। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। आपको पता करना है ऑड वन। 4 वर्ड्स दिए हैं, मदर इन लॉ, नेफ्यू, ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर। हिंदी में बोले तो सास, भतीजा, पोता और दादाजी। तो इन चारों में ऑड वन आउट क्या है।
देखा जाए तो ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो नेफ्यू, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडफादर तीनों आपके मेल हुए, लेकिन मदर इन लॉ फीमेल हुआ। इस तरह से देख सकते हैं। ऐसे भी देख सकते हैं कि बाकी तीनों रिलेशन ब्लड रिलेशन है और मदर इन लॉ रिलेशन है, नॉट ए ब्लड रिलेशन। दोनों केस में आपका आंसर आया मदर इन लॉ। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हुआ और इसका आंसर हो गया मदर इन लॉ, राइट। तो जैसा आपने देखा इस क्वेश्चन में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड काफ़ी है, क्योंकि हमें सॉल्व करना है और एलिमिनेट करना है और पैटर्न ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें आपको निकालना है ऑड वन आउट, सिलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर देखते हैं कि इसमें ऑड क्या हो सकता है। पहला है GHI, तो पैटर्न दिख रहा है कि कंटिन्यूस लेटर्स। XYZ कंटिन्यूस लेटर्स। VUT भी कंटिन्यूस लेटर है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, TUE होना चाहिए, VUT है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और फोर्थ है CDE। तो चारों में देखा हमने, चारों कंटिन्यूस अल्फ़ाबेट्स है, बट ऑप्शन 3 जो होता है VUT वो रिवर्स ऑर्डर में है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा ऑड वन आउट हुआ। तो 5th का आंसर हो गया 3rd। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड लगने चाहिए। तो जैसे आपने देखा पांचों क्वेश्चन जो हमने किए, किसी भी क्वेश्चन में हमको 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगा। जितना जल्दी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इजी क्वेश्चन, उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको टफ क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 है सिलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव हमको ऑड नंबर निकालना है। पहला है 43, 22, 13, 41। अब इसका ऑप्शन हमको साफ दिख रहा है, 43 प्राइम नंबर है, 22 प्राइम नंबर नहीं है, 13 प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है, 3 तो प्राइम नंबर है, तो डेफिनेटली आंसर होना चाहिए 22। तो इसका आंसर होगा 22 बिकॉज 22 इज नॉट ए प्राइम नंबर। एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, इन टाइप के क्वेश्चंस में जो नंबर सीरीज होती है 5 या 6 पैटर्न बहुत कॉमन है। ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, या फिर स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट प्लस माइनस समथिंग, क्यूब रूट्स प्लस माइनस समथिंग, स्क्वायर्स प्लस माइनस समथिंग और क्यूब्स प्लस माइनस। ये 7 पैटर्न जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके उसी से सॉल्व होते हैं। तो आपको इसलिए 1 से 20 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, और 1 से 10 तक एटलीस्ट आपको क्यूब्स पता होने चाहिए। तो ये तो हमको था प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन, हमको इजीली पता पड़े 22 प्राइम नंबर नहीं है, तो 22 इज द आंसर, करेक्ट आंसर है। 7th में आते हैं। 7th क्वेश्चन है सीरीज गिवन फाइंड द वर्ड मिसिंग। हमको ऑड वन नहीं निकालना है, मिसिंग वर्ड निकालना है, मतलब नेक्स्ट। शाय, फूड, प्लेट, रिसेस, नेक्स्ट वॉट। अब इसको बहुत सारे तरीके देखने के, 4 या 5 जो इंपॉर्टेंट तरीके हैं जो हमको सीरीज देखने के बता देता हूँ मैं आपको। पहला होता है कि आप देखिए कि अल्फ़ाबेट चेंज हो रहे हैं, जैसे कि पहला A फिर B फिर C। तो इसमें देखेंगे शाय S से स्टार्ट हो रहा है, फूड F से स्टार्ट हो रहा है, प्लेट P से, कोई रिलेशन नहीं है। कई बार इसमें देखते हैं कि वोवेल्स, नंबर ऑफ वोवेल्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, सेम नंबर ऑफ वोवेल्स हैं, या फिर वोवेल इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, वो भी इसमें नहीं दिख रहा है। फिर अगर ध्यान दें, शाय हमारा है 3 लेटर का वर्ड, फूड 4 लेटर का वर्ड, प्लेट 5 लेटर का वर्ड, रिसेस 6 लेटर का वर्ड। इसका मतलब कि हर नए वर्ड में एक लेटर ऐड हो रहा है। तो रिसेस में थे 6 लेटर, तो हमारा जो नया वर्ड आएगा उसके होंगे 7 लेटर। तो 7 लेटर का अगर ऑप्शन देखें तो सिर्फ मॉनसून ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 7 लेटर है। तो इसमें सीरीज दी है, इसमें वर्ड से मीनिंग नहीं है, इसका पैटर्न देखना है। हमको न्यूमेरिकल पैटर्न मिल गया तो आंसर होना चाहिए मॉनसून, करेक्ट है, मॉनसून इज द आंसर। नेक्स्ट सीरीज जो कि आपकी एक सीरीज है जिसमें एक टर्म मिसिंग है, आपको आखिरी टर्म निकालना है। आप सीरीज पढ़ेंगे x फिर आई बहुत सारे, फिर IX फिर बहुत सारे आई, फिर IIX फिर आई, ट्रिपल IX आई और लास्ट है IIIX। जैसे आप सीरीज को पढ़ेंगे आपको पता पड़ जाएगा कि x की पोजीशन चेंज हो रही है। x है शुरू में, फिर x है फर्स्ट टर्म सेकंड नंबर पे, फिर x थर्ड पे, फिर x फोर्थ पे, फिर x 5 पे। x की पोजीशन 1 से लेकर चेंज होती जा रही है। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें x आना चाहिए 6th पोजीशन पे, मतलब कि पहले 5 I आएंगे फिर x आएगा, 5 I आएंगे और फिर x आएगा, वो वाला हमारा आंसर होना चाहिए। तो 4th ऑप्शन चला गया। 3rd ऑप्शन दिख रहा है, इसमें हमको 5 I दिख रहे हैं, फिर x दिख रहा है, वो हो सकता है, और ट्रिपल I। तो हमारा आंसर होगा I एंड x। है ना आसान? जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा हमको समझ में आ गया कि x की पोजीशन चेंज हो रही है।
तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 एक सीरीज दिया है और एक नंबर मिसिंग है, वो भी मिडिल में, आखिरी में नहीं बल्कि मिडिल में। सीरीज है 49, 64, क्वेश्चन मार्क, 100, 121। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि आपको स्क्वायर्स पता होना चाहिए। साफ दिख रहा है 49 है 7 का स्क्वायर, 64 है 8 का स्क्वायर, फिर डैश, फिर 100 है 10 का स्क्वायर और 121 है 11 का स्क्वायर। मतलब 7, 8, 9, 10, 11 सबके स्क्वायर चल रहे हैं। जो मिसिंग है वो है 9 का स्क्वायर। ईजी है, 9 का स्क्वायर 81, तो इसका आंसर होना चाहिए 81। तो क्वेश्चन 9 का आंसर होना 81। इस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगने चाहिए क्योंकि आपको स्क्वायर बहुत ही ईजिली ऑब्जर्वेबल है। तो आंसर हो गया 81। चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है नसीर्स बर्थडे, थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूं उसको। नसीर्स बर्थडे इज ऑन थर्सडे 18th May। ऑन व्हाट वीक ऑफ द रेहान्स बर्थडे विच इज ऑन 19th अगस्त। ये क्वेश्चन पूरा दिखा देता हूं मैं आपको। तो अगर 18th, इस क्वेश्चन को ऐसे इंटरप्रेट करेंगे, अगर 18th मई को थर्सडे है तो 19th अगस्त को कौन सा दिन होगा, सिर्फ ये निकालना है। सबसे इजी तरीका है 18th मई से 19th अगस्त के नंबर ऑफ डेज काउंट कर लेते हैं, बीच में कितने। जब भी काउंट करें हमको 18th मई और 19th अगस्त दोनों को नहीं काउंट करना है। या तो 18th अगस्त में या तो पहला वाला काउंट करेंगे या आखिरी वाला, दोनों नंबर इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हमको नंबर ऑफ डेज निकालना है बीच में। तो 18th मई से 19th अगस्त हम 18 मई को काउंट नहीं करते हैं, निकालते हैं मई में कितने दिन होंगे, जून में कितने होंगे, जुलाई में कितने होंगे, अगस्त में कितने होंगे। 18 मई तो मई में हुए 19 से लेकर 31, कितने 13 दिन, जून 30 डेज, जुलाई 31 डेज, अगस्त 1 से 19 19 दिन। सबको ऐड करेंगे 31 + 30 + 19 + 13 हमारा आया 93। टोटल 93 डेज है 18 मई से लेके 19 अगस्त तक, 93 डेज। अब हमको देखना 93 डेज में कितने पूरे वीक है। एक वीक मतलब 7 दिन, तो डिवाइड बाय 7 करेंगे। 93/7, 13 7 जा 91। सो 2 एक्स्ट्रा बचेस, पूरे 13 वीक्स हो गए। 93 में से 91 डेज तो पूरे वीक्स हो गए, उनको हटा दीजिए। अब बचते 2 एक्स्ट्रा दिन। हमारा था 18 मई थर्सडे, तो 2 दिन बाद क्या होगा, फ्राइडे, सैटरडे। तो आंसर इसका होना चाहिए सैटरडे। इतना आसान है, आपको सिर्फ डेज काउंट करने और देखना है पहले या बाद में क्या उसका दिन होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए सैटरडे। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन में आपको 45 सेकंड लग सकते हैं, 1 मिनट लग सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है क्योंकि आपको नंबर ऑफ डेज काउंट करने, लेकिन बड़ा आसान है। आपको सिर्फ नंबर ऑफ डेज काउंट करने। फिर से बताता हूँ, सपोज आपको ऐसे डे काउंट करने की 5th से लेकर 10th तक कितने डे होंगे, तो आप 5th से 10th काउंट करेंगे, एक माइनस करेंगे, तो 6, 7, 8, 9, 10, सिर्फ 5 दिन। 5 और 10 दोनों लेंगे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनमें से या तो शुरू का नहीं लेंगे या आखिरी का नहीं लेंगे। तो हो गया 10 - 5, 5। तो 5 डेज। इस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने फर्स्ट डे 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, देखे किस टाइप के उसको सॉल्व किया जाता है, क्या उसका इजी मेथड होता है, कितना टाइम लगना चाहिए। अगले लेसन में हम फिर मिलेंगे और हम और नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे के इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि जो भी एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको हेल्प मिल सके। आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी आप क्वेश्चन चाहते हैं जिसको मैं डिस्कस करूं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।